डियर स्टूडेंट्स, टीएस स्टडी 21 में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस, इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी सिर्फ थोड़ी ट्रिक दी थी कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और उसमें क्या नाम है किस तरीके से हमारी डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आती है, वो मैंने आपको हल्की हल्की ट्रिक दी थी। आज हम आपको रिपोर्टेड स्पीच में क्या करेंगे, सिर्फ आपको हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और क्या नाम है एडवाइज्ड, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ हमें रिक्वेस्ट के बारे में जानना है। देखिए, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट, ये रहा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर देखो, रिक्वेस्ट यदि हमारा कोई वाक्य दे रखा है, चाहे वो हिंदी में दे रखा हो चाहे वो इंग्लिश में दे रखा हो, यदि हिंदी में दे रखा है तो वहाँ पर हमारे कुछ हिंदी में चीज़ें आएंगी, वहाँ पर हमारी कुछ हिंदी में क्या आएंगी, चीज़ें आएंगी, और इंग्लिश में दे रखा है तो उनका सिर्फ नाम आएगा। तो देखिए, यदि हमारा रिक्वेस्टेड वाले में कोई चीज़ आती है तो देखो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आती है, जैसे बेगर, पियोन और प्लीज। यहाँ पर प्लीज शब्द आएगा वो रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। यहाँ पर सर या फिर काइंडली वगैरह भी आ सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ये दो रूल्स हैं। यहाँ पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट वाला जो पोर्शन है वो किस तरीके से बनाएंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पर एक एफर्मेटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए यहाँ पर मैंने दो रूल्स लिख रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दो रूल्स को पहले पढ़ेंगे, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम नीचे के सेंटेंसेज हैं उसमें कुछ सेंटेंसेज हमारे एफर्मेटिव के हैं और कुछ हमारे नेगेटिव सेंटेंस के हैं। तो आइए सबसे पहले हम रूल्स के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हमें कुछ सेंटेंसेज को कंप्लीट करना रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले रूल फर्स्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्टेड आएगा। यहाँ पर लिख रखा है, मैंने क्या लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर प्लस ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी आ सकता है, ए टू जेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कोई भी आ सकता है। इसके बाद टू आएगा। और हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप सभी ध्यान से सुने, हमारा रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस, इनमें हमारा जो लास्ट वाली जो स्पीच है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, वो हमारी इंपरेटिव सेंटेंस में बनेगी, जिसे बोलते हैं हम आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, ये मनाही वगैरह इनका यूज होता है, तब वहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करेंगे। देखो, रूल फर्स्ट हमारा रूल सेकंड बिल्कुल अंतर नहीं है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट ए टू जेड यहाँ पर कुछ भी आएगा, उसके बाद हमें यहाँ नोट लगा देना है, बाकी रूल्स हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पर चलिए अब हम इन सेंटेंस को कुछ बनाते हैं, कुछ अच्छी तरीके से बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, पहला सेंटेंस, उसने मुझसे कहा कि मेरी सहायता करो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें। उसने मुझसे कहा कि मेरी सहायता करो, वाक्य का सेंस समझें। आप सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप थोड़ा और डीपली जाएंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो इस सेंटेंस को हम थोड़ा स्लो करके पढ़ेंगे तो देखो कैसे निकलेगा इसका अर्थ। उसने मुझसे कहा कि मेरी सहायता करो, यहाँ पर उसने कहा कि मेरी सहायता करो, तो यहाँ पर सहायता करने से पता लग रहा है कि वो प्रार्थना कर रहा है, सहायता के लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे ही। तो यहाँ पर वह मुझसे कहता है, अगर ऐसा होता तो यहाँ पर हम क्या करते, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट लगाते, लेकिन यहाँ पर जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब हम यहाँ पर रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। तो देखो, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पर कहने की अंग्रेजी से होती है, लेकिन यहाँ पर सैड आएगी, लेकिन यहाँ पर सैड नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में की शब्द के बाद जो लास्ट वाला पोर्शन है वही चीज हमारा यहाँ पर एक प्रकार से व्यक्त कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है कि ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तब यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा रिक्वेस्टेड का सेंस निकल के आएगा। तो ही रिक्वेस्टेड, यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे ही रिक्वेस्टेड, वह प्रार्थना कर, मतलब उसने प्रार्थना करी, या फिर उसने मुझसे कहा, ही रिक्वेस्टेड, यहाँ पर लगा तो मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि मेरी सहायता करो। अब यहाँ की शब्द आ गया तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना, रिक्वेस्टेड लगाना। यहाँ पर कहने की अंग्रेजी रिक्वेस्टेड आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पर कहने की तो सैड होती है, लेकिन मैंने यहाँ रूल्स में लिख रखा है अकॉर्डिंग टू आरबी। आरबी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड आ गया, मेरी सहायता करो। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया हमारा मी, इसके बाद की शब्द के लिए हमें यहाँ पर टू लगाना है, फिर इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस में हम किस तरीके से बनाएंगे, सहायता करो, तो टू हेल्प, यहाँ पर सहायता के लिए हेल्प लगा देंगे मेरी। अब यहाँ मेरी शब्द जो है वो हमारा एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमारा कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तब वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर मेरी की अंग्रेजी यहाँ पर मी होगी, मेरी सहायता करो, ठीक है, या फिर मेरी मदद करो। तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट
मी में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हेल्प के बाद हिम लग जाएगा। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो दोबारा देखें, उसने मुझसे कहा या फिर उसने मुझसे प्रार्थना करी कि मेरी सहायता करो, तो यहाँ मेरी की जगह हो जाएगा उसकी सहायता करो। ये हमारा दूसरा सेंटेंस है, मैंने उससे कहा, तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे आई, फिर इसके बाद लगा देंगे रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड, मैंने कहा। तो यहाँ पर हमारा रूल्स है, इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब के। आई रिक्वेस्टेड, मैंने कहा, हिम का अर्थ होगा उससे। तो यहाँ पर क्या है कि कृपया मुझे परेशान मत करो, तो आई रिक्वेस्टेड हिम। तो यहाँ पर मैंने उससे कहा या फिर मैंने उससे प्रार्थना करी, तो यहाँ पर ये रूल 2 बनेगा। सब्जेक्ट लगा दिया हमने, फिर यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, रिक्वेस्टेड लगा दिया, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट आ रहा है, ए टू जेड रूल 2 में हमारा नॉट आ रहा है। तो यहाँ पर मत शब्द के लिए हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। नॉट के बाद लगा देंगे टू और फिर लगा दो यहाँ पर डिस्टर्ब, टू डिस्टर्ब। मी का हमारा यहाँ पर मी रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो हमारा आई है। देखिए, आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस है, भिखारी ने किसान से कहा, भिखारी ने किसान से कहा कि कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को भी बहुत सिंपल तरीके से बना देंगे। तो द बेगर रिक्वेस्टेड लगेगा यहाँ पर, द बेगर रिक्वेस्टेड, इसके बाद लगा देंगे द, फिर लगा देंगे फार्मर। भिखारी ने किसान से कहा या फिर भिखारी ने किसान से प्रार्थना करी कि कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर देखो क्या है, टू गिव, टू गिव का अर्थ होगा दे दो, मुझे, यहाँ पर मुझे शब्द आ गया। तो यहाँ पर भिखारी से हमें सब्जेक्ट निकालना है क्या, ही, और उस ही का यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट कर देना है हिम। तो टू गिव हिम, मुझे कुछ दे दो या फिर उसे कुछ दे दो। समथिंग, यहाँ पर समथिंग का अर्थ आएगा कुछ खाने के लिए, तो समथिंग टू ईट। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आया। अब इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अध्यापक से कहा कि मेरी उपस्थिति लगा दो। उसने अध्यापक से कहा, क्या कहा था, कि मेरी उपस्थिति लगा दो। तो यहाँ पर एक प्रकार से कोई भी स्टूडेंट है वो टीचर से रिक्वेस्टेड वाले सेंस में मतलब टॉकिंग करेगा, बात करेगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, उसने अध्यापक से कहा, तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे सी, क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे सी, रिक्वेस्टेड, उसने अध्यापक से कहा। तो सी रिक्वेस्टेड द टीचर, उसने अध्यापक से कहा, क्या कहा था, तो यहाँ पर कि मेरी उपस्थिति लगा दो। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, टू, फिर क्या लगाएंगे, मार्क। मार्क का अर्थ होगा उपस्थिति लगाना, मतलब लगाने के लिए, टू मार्क। यहाँ पर मेरी उपस्थिति, मेरी के लिए क्या आएगा, मेरी के लिए माई आएगा, लेकिन यहाँ पर मेरी को फिर हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सी का ऑब्जेक्ट हमारा हर होगा। यदि हम यहाँ पर सी नहीं लिखते, यदि हमें किसी सेंटेंस में ये पता नहीं लगता कि यहाँ पर सी लगाएं या हर लगाएं या फिर यहाँ पर हम ही लगाएं, तो इन सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाएंगे तो इसी तरीके से। लेकिन हमें क्या करना है, यदि ऐसी कंडीशंस आ जाए, यहाँ पर सिचुएशंस आ जाए, तब यहाँ पर हमें सी है तो हर में चेंज करेंगे, ही मान रहे तो यहाँ पर हिज में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर टू मार्क, इसके बाद लगा देंगे हर, फिर लगा देंगे यहाँ पर प्रेजेंट। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद अब हमें ऑर्डर के बारे में जानना है। तो आइए अब हम रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर के बारे में जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर के बारे में जानना है। देखिए, मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट का यूज किस तरीके से करा जाता है। देखिए, ये वही रूल्स है, क्या है, ये यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है ये वही रूल्स है जो ऐड उसमें था, रिक्वेस्ट में था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया गया, यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया गया, बाकी चीज़ वही है जो लिख रखी है। लेकिन यहाँ पर जब ऑर्डर की जगह पर क्या था, रिक्वेस्ट था, तो यहाँ पर कुछ और था। क्या था यहाँ पर क्या नाम है, रिक्वेस्ट के लिए जैसे कि बैगर, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बैगर था, पियोन था, मतलब यहाँ पर ऐसी चीज़ें थी जिससे कि ऐसा लगे कि यहाँ पर ये चीज़ प्रार्थना के लिए बोली जा रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ऑर्डर आ गया तो उससे थोड़े बड़े लोगों का नाम आ गया, जैसे कि टीचर, प्रिंसिपल, मास्टर या फिर कैप्टन। यहाँ पर जज भी आ सकता है, एक प्रकार से क्या आ सकता है, जज भी आ सकता है, जिसे बोलते हैं हम न्यायाधीश। तो यहाँ पर ये चीज़ रिपोर्टिंग वर्क में आती है, तब जाके रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिख रखी है, यहाँ पर रूल फर्स्ट और रूल सेकंड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्क। रिपोर्टिंग वर्क में यदि ये लग रहा है, हमें क्या लग रहा है कि यदि हमारा कोई सेंटेंसेस दे रखा है उसमें रिपोर्टिंग वर्क में सब्जेक्ट हमारा ऐसा दे रखा है जैसे टीचर, प्रिंसिपल, मास्टर या फिर कैप्टन हो, तब वहाँ पर हमें ऑर्डर लगाना है। इसलिए तो मैंने लिख रखा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्क। इसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है। फिर यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस का यूज होता है, ये यहाँ पर लिख रहा है कि खड़े हो जाओ, इसका देखो करो,
पौधों को पानी दे दो, या फिर पौधों को पानी लगा दो, या फिर पौधों को काट दो, ये सेंटेंसेस हमारे इम्परेटिव कहलाते हैं। तो इस सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई बात अगर बताई जाए तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस का अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रकार से रोल होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का यहाँ पर मैंने सेंटेंस नहीं लिख रखा। क्यों नहीं लिख रखा? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, मैं आपको अभी तुरंत हैंड टू हैंड समझा दूंगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगना है, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम पहला सेंटेंस इस कंप्लीट करते हैं, किस तरीके से बनेगा। तो देखो, अध्यापक ने हमसे कहा, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लगाना है द टीचर। द टीचर, यहाँ पर अध्यापक ने हमसे कहा, या हमें ऑर्डर दिया, या फिर हमें आज्ञा दी, ठीक है, हमें मतलब आदेश दिया। तो द टीचर ऑर्डर्ड, यहाँ पर लगा देंगे अस, हमें आदेश दिया। तो यहाँ पर की शब्द आ गया, तो यहाँ पर लगाना है हमें टू, और फिर लगाना है स्टैंड। टू स्टैंड अप, कि खड़े हो जाओ। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। वाक्य के सेंस को समझो, बाकी रूल्स हमारा वही रहेगा। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा? इसके बाद हमारा एडवाइस आएगा, तो उसमें भी यही रूल रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये चीज़ कुछ चेंज हो जाएंगी, फिर यहाँ पर वो आ जाएगा एडवाइस, तो जानेंगे उसको भी। फिलहाल इसे देखो। इसके बाद क्या है? मास्टर ने नौकर से कहा कि इस कार्य को करो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मास्टर लगा देंगे। देखो, मास्टर को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मालिक भी बोल सकते हैं। तो मास्टर क्या, यहाँ पर क्या लगा देंगे? मास्टर। तो इसके बाद देखो क्या लगाएंगे? यहाँ पर ऑर्डर्ड, मास्टर ऑर्डर्ड, फिर लगा देंगे द सर्वेंट। मालिक ने या फिर मास्टर ने आदेश दिया नौकर को, या फिर नौकर से कहा, क्या कहा था? कि इस कार्य को करो। तो यहाँ पर लगा देंगे टू, फिर लगा देंगे डू। टू का मतलब होता है करो इस कार्य को। यहाँ पर देखो क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारा क्या होता है? जैसे कि हमारे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, दिस, यहाँ पर कैन, इस जगह पर हमारा मे होता है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है? वाज, या फिर वर होता है हमारा, और यहाँ पर इज, एम, और हमारा एक प्रकार से आर होता है, यहाँ पर टूडे वगैरह होता है। तो ये ऐसे हैं, ये डायरेक्ट स्पीच में आते हैं। तो हमारा जब इनको चेंज करने का वो होता है रूल्स, तो इसे जिसको दैट में चेंज कर देते हैं। कैन हमारा कुड में हो जाता है, और मे हमारा माइट में हो जाता है। वाज वर हमारा हेड वील में चेंज होगा, किसमें होगा? हेड वील में चेंज होगा। और इज, एम, आर हमारा वाज वर में चेंज होगा, और टुडे हमारा दैट डे में होगा। इसके बाद यदि हमारा कोई सेंटेंसेस में आ जाता है, जैसे कि टुमारो आ गया, क्या आ गया? टुमारो आ गया। तो टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में चेंज कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? द नेक्स्ट डे। ऐसी हमारा यस्टरडे आ जाता है, क्या आ जाता है? यस्टरडे आ जाता है। तो उसे हम किस चीज में चेंज कर देंगे? द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, या फिर हम द डे बिफोर में चेंज कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर दिस का क्या होगा? दिस का दैट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मास्टर ने क्या करा? मास्टर ने एक प्रकार से आदेश दिया, या एक प्रकार से आज्ञा दी, नौकर को इस कार्य करने के लिए कहा। तो टू डू, यहाँ पर दिस आएगी, लेकिन दिस हमारा डायरेक्ट है, ये हमारा, और ये हमारा आई है, मतलब इनडायरेक्ट। तो टू डू दैट वर्क, तो उस कार्य को करने के लिए कहा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट लेवल में बन रहा है। यदि हम इसे डायरेक्ट लेवल में बनाते तो सबसे पहले हमें इन्वर्टेड कॉमा वगैरह का यूज करना पड़ता, शुरू, बीच में भी, लास्ट में भी। तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस हमारे किस तरीके से बन रहे हैं? इनडायरेक्ट तरीके से बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस किस तरीके से बन गया? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? प्रधानाचार्य जी ने चपरासी से कहा कि पौधों को पानी दे दो। तो सबसे पहले द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड लगा देंगे यहाँ पर, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। इसके बाद क्या लगाएंगे? द पियोन। चपरासी से कहा कि पौधों को पानी लगा दो। तो यहाँ पर लगा देंगे टू वाटर द प्लांट्स। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। हमें ये चीज जानना है, इसी चीज से ही हमें पहचान करनी, चाहे वो हमारा सेंटेंस किस में हो, हमारा चाहे रिक्वेस्ट में हो, चाहे एडवाइस में हो, या फिर ऑर्डर में हो। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई। अब हमें क्या करना है? अब हमें रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइस को जानना है। जब ये जान लिया तो एडवाइस को भी जान लेते हैं। आइए अब हम एडवाइस के बारे में शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? अब हमें रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइस को जानना है। देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइस के लिए, यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब में यदि हमारा कोई सब्जेक्ट, जैसे ये आ जाए डॉक्टर, फादर, मदर, या फिर कोई ऐसा शब्द आ जाए जिससे लगे कि हमें ये सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तब वहां पर हम कहने की अंग्रेजी एडवाइस लगाएंगे। एडवाइस्ड क्या लगाएंगे? एडवाइस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये रूल्स लिख रखे हैं। यहाँ पर वही रूल्स है जो हमारा रिक्वेस्ट में, और क्या नाम है, ऑर्डर में, और फिर हमारा
एडवाइज्ड में जो लगा हुआ है बिल्कुल सेम रूल्स हैं, बस सेंसेस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस हैं हमारे, उनके जो सेंसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है हमारा थोड़ा चेंज हो गया, बस हल्का फुल्का। यदि हमारा यहाँ पर रिक्वेस्ट आया, प्रार्थना के लिए आया तो रिक्वेस्ट आ गया, यदि यहाँ पर आज्ञा आदेश के लिए आ गया तो यहाँ पर हमें ऑर्डर आ गया। इसके बाद यदि हमारी सलाह वगैरह दी जाए तब वहाँ पर एडवाइस आ गया। इतना ही है अंतर यहाँ पर, बाकी चीज़ सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें, बस एक ही चीज़ का अंतर है, बस सेंसेस का। तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस दे रखे हैं, डॉक्टर ने रोगी से कहा कि शराब मत पीना। तो देखो यहाँ पर इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो डॉक्टर ने रोगी से कहा कि शराब मत पीना। एक प्रकार से डॉक्टर क्या दे रहा है, रोगी को एडवाइस दे रहा है कि शराब मत पीना। शायद उसके लंग्स मतलब थोड़े खराब हो सकते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर ने रोगी से कहा कि शराब मत पीना। एक प्रकार से सलाहकार हैं, डॉक्टर जो है वो सलाहकार हैं, इसलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आरवी रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हमें कहने की अंग्रेजी एडवाइज्ड को यूज करना है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड, फिर लगा देंगे द पेशेंट। देखो डॉक्टर ने रोगी को सलाह दी या फिर डॉक्टर ने रोगी से कहा कि मत पीना, तो यहाँ पर सबसे पहले लगाओ नॉट। अब यहाँ पर जो शुरू के सेंटेंसेस दे रखे हैं, मैंने यहाँ पर वो रूल सेकंड के दे रखे हैं, रूल फर्स्ट के थोड़ा नीचे दे रखे हैं। बस क्या है यहाँ पर नीचे वाला रूल्स जो है वो ऊपर वाले सेंटेंसेस में कर दिया है, और नीचे वाले जो सेंटेंसेस है हमारे वो ऊपर वाले रूल्स में। तो बस आप ध्यान से देखते जाएं। तो देखो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट, यहाँ पर शराब मत पीना, तो नॉट टू ड्रिंक वाइन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट देखो, पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा था कि झूठ मत बोलो। तो पिताजी भी एक प्रकार से क्या दे रहे हैं, एक प्रकार से बच्चों को सलाह दे रहे हैं कि झूठ मत बोलना। तो यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में वाक्य का सेंस निकल के आ रहा है सलाह देना। तो फादर लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, फादर। पिताजी ने यहाँ पर एडवाइज करी मतलब सलाह दी, फादर एडवाइज, पिताजी ने सलाह दी। मी का अर्थ होगा मुझे, फिर यहाँ पर लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद लगा देंगे क्या, टू टेल, क्या लगाएंगे, टू टेल ए लाई। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। इस टू का और एडवाइज का यहाँ पर थोड़ा सा मतलब खेल है, इसको हमें बस थोड़ा ध्यान से देखना है, रूल्स को ध्यान से पढ़ें, सेंटेंसेस आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए क्या है अगला, मैंने रवि से कहा, मैंने रवि से कहा कि कभी किसी से धोखा मत करो। तो मैंने एक प्रकार से उसे सलाह दी, तो आई एडवाइज्ड, मैंने सलाह दी या फिर मैंने कहा, किससे कहा, रवि से, तो आई एडवाइज्ड रवि, मैंने रवि से कहा कि नेवर लगा देंगे सबसे पहले। जैसे यहाँ पर नहीं मत की अंग्रेजी हमें नॉट लगानी है, तो ऐसे ही कभी और मत, यहाँ पर मत के साथ कभी और ऐड हो गया, तो यहाँ पर हमें नेवर का यूज करना है। तो आई एडवाइज रवि नेवर, फिर यहाँ पर लगा देंगे टू चीट, फिर यहाँ पर लगा देंगे एनी वन, एनी वन का मतलब होता है किसी के साथ या फिर मतलब कोई भी है उसको धोखा मत दीजिए। इसके बाद मेरे पिताजी ने हमसे कहा कि हमेशा सत्य बोलो। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये एडवाइस दी जा रही है, कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सत्य बोलो। तो ये एक मतलब फैमिली में या फिर कोई भी टीचर्स वगैरह, यहाँ पर टीचर्स का अगर रोल होता तब भी यहाँ पर हम सेंटेंसेस को एडवाइस में चेंज करते। बस हमें थोड़ा वाक्य को डीपली समझकर उसके सेंसेस को समझना है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस अच्छी तरीके से ध्यान में आ जाएगा। तो देखो मेरे पिताजी ने, तो सबसे पहले माई, फिर लगा दो यहाँ पर फादर। मेरे पिताजी ने एडवाइज्ड सलाह दी अस हमको कि हमेशा सत्य बोलो। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑलवेज लगा देंगे, ऑलवेज हमेशा, क्या लगा देंगे, ऑलवेज हमेशा सत्य बोलो। इसके बाद टू स्पीक द ट्रूथ, टू स्पीक द ट्रूथ, ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो टू स्पीक द ट्रूथ, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। मेरी माताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा, कि ईमानदार बनो। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी एक प्रकार से सलाह के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो माई मदर, देखो माई मदर एडवाइज्ड, मेरी माताजी ने एडवाइज्ड सलाह दी, मी का अर्थ होगा मुझे, ईमानदार बनो। तो यहाँ पर ईमानदार बनो या फिर ईमानदार होइए, तो टू बी ऑनेस्ट। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आए। देखिए मैं आपको एक हल्की सी बात और बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एडवाइस के लिए क्या लिख रहा है, एडवाइस के लिए लिख रहा है यहाँ पर डॉक्टर, यहाँ पर क्या लिख रहा है फादर, यहाँ पर मदर। तो यहाँ पर देखो पहले वाले सेंटेंस में देखो क्या आ गया, पहले वाले सेंटेंस में डॉक्टर आ गया, फिर फादर आ गया, फिर यहाँ पर माई फादर आ गया, फिर माई मदर आ गया। तो यहाँ पर ये चीज हमें बस ध्यान से देखनी है कि डॉक्टर क्या करता है। डॉक्टर हमें हमेशा सलाह देता है, माता पिता
हमें क्या देते हैं, हमेशा एडवाइस देते हैं, तो हमें उनकी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। तभी तो हम क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में, स्पीक द ट्रूथ, हम हमेशा सत्य बोल सकते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तभी हम हमेशा सत्य बोल सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर संपन्न होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूज ऑफ, क्या है, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एंड केज इन अपोजिशंस, ये हमारा न्यू टॉपिक है। तो अब हम आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये हमारा चैनल है TS स्टडी 21, इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद। Can't stay cool out. Why